फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हथेली में यहाँ आप नज़र डालना, आपको एक चमक महसूस होगी सेंटर में यदि चमक हो किसी की भी हथेली में, ये मनी मैग्नेट का काम करता है, पैसे को अपने तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। ये हथेली जिनकी भी है, पैसे को लेकर के, धन को लेकर के, मनी को लेकर के काफ़ी लकी रहने वाले हैं, भाग्यशाली रहने वाले हैं। किसी भी काम को करके यदि कोई व्यक्ति 1 रुपया पर डे कमाता है, ये उसी काम को करके 10 रुपया पर डे कमा लेंगे। यानी मनी का जो फ्लो है इनकी लाइफ में, वो सामने वाले की तुलना में 10 गुना बेहतर रहने वाली है। तो धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। अब आपको कंपेयर करना है इनकी उंगलियों के कलर को इनकी हथेली के कलर के साथ, क्योंकि इनकी हथेली का जो रंग है वो काफ़ी ब्राइट है, लेकिन उंगलियां जो हैं वो डार्क हैं, हल्की सी। जब अंतर आपको दिख जाए, आपको समझ में आ जाए कि हथेली के रंग में और उंगलियों के रंग में अंतर है, तो ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि जिस भी जातक का ये हाथ है, इनकी लाइफ में या तो 30 या 35 या तो 30 या 35 स्ट्रगल रहने वाला है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि स्ट्रगल यदि इनकी लाइफ में है तो क्यों है? क्योंकि हथेली का जो रंग है या जिस तरह की चमक है वो तो मनी मैग्नेट का काम कर रही है, पैसे की तो प्रॉब्लम नहीं होगी इनको, तो फिर प्रॉब्लम होगी क्या? तो अब इनकी लाइफ में 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या तो पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं होगी, या फिर इनके पास ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो करने का मन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, करना पड़ रहा है, यानी मन मार के काम करना। अब जीवन चलाने के लिए पैसा आना चाहिए, तो पैसे के लिए ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें इनको मन नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी वश कर रहे हैं, तो उसको भी स्ट्रगल ही आप काउंट करना। तो 30 साल या 35 साल तक इनको वो काम करना पड़ेगा, उसके बाद ये अपनी इच्छा, जो इनका मन है, वो काम करेंगे। हार्टलाइन आपकी सैटर्न के माउंट से स्टार्ट हुई है। ये क्या बतलाती है? इनके जीवन में यदि इनका काम अच्छा चल रहा है, मनी का फ्लो अच्छा है, तो इनका मूड बहुत सही रहता है, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मनी का फ्लो ब्लॉक हो गया या काम सही से नहीं चल रहा है, तो इनको मन नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, प्रायोरिटी फैमिली को नहीं देते हैं, प्रायोरिटी ये देते हैं अपने काम को, पैसे को। कामयाबी बहुत मिलती है, इस वजह से होता है ना कि आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ को ज़्यादा तरहीज़ देंगे, वो आपकी लाइफ में पहले आएगी, ज़्यादा मात्रा में आएगी। तो काम को महत्व देते हैं, पैसे को देते हैं, तो वो उसकी कमी नहीं रहती है। हार्टलाइन आपकी सिंगल लाइन से बनी है। सिंगल लाइन की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, मैक्सिमम ऐसे लोगों का जो विवाह होता है, शादी होती है, मैरिज होती है, वो इनकी पसंद से होती है। आपके हार्टलाइन को देख करके ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, शादीशुदा जीवन होगा, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति नहीं होगी, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपकी। हथेली आपकी बहुत अच्छी है। हार्टलाइन माइंड लाइन की तरफ मूव कर गया है। हार्टलाइन जब माइंड लाइन की तरफ मूव कर जाता है, तो ये जो ऊपर में जितने माउंट्स हैं, इनको स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है। और जब पर्वत को क्षेत्रफल ज़्यादा मिल गया, माउंट को स्पेस ज़्यादा मिल गया, तो उसके गुणों में उसकी जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिट देता है। और इससे भी अच्छी बात ये होती है, जब आपकी हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ मूव कर जाती है, पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ेगी, जिस लाइन की तरफ वो जाएगी, अब उसी के गुणों को अपनाएगी। माइंड लाइन की तरफ आपकी हार्ट लाइन भाग गई, तो इसने माइंड लाइन के गुणों को अपना लिया। तो यहाँ इनके दिल का जो काम है वो दिमाग करता है। और फिल्मों को यदि आप साइड कर दें, तो रियल लाइफ में यदि आप दिल की नहीं, दिमाग से काम लेते हैं, दिल की दखलंदाजी नहीं होने देते किसी भी परिस्थिति में, तो आपके जितने भी फैसले होते हैं वो बहुत सही होते हैं। गलत फैसले नहीं लेते ये लोग। और जब आप फैसले सही लेते हैं तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। अब आप फिर कहेंगे कि मैंने तो कहा कि स्ट्रगल है, तो मैंने पहले भी बोल दिया, स्ट्रगल इस वजह से है क्योंकि बेमन का काम करेंगे ये कुछ वक्त तक। ऐसे नॉर्मली बहुत एक आम इंसान के नज़र में इनका स्ट्रगल उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इनको इंटरनली फील होगा कि मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ और करना पड़ रहा है।
बस इतना ही स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग होके चल रही है, और माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है 22 से। 22 से पहले जो आपकी स्थिति है हथेली की, वो ये बताती है कि 22 साल से पहले आपके जीवन को दिशा नहीं मिलेगी, दिशाविहीन जीवन होगा। और कहीं ना कहीं ये जो 22 साल तक की उम्र है आपकी, यहाँ आपको आपके माता पिता के कहे अनुसार चलने की आवश्यकता है। यानी आपके जो मदर हैं, आपके जो फादर हैं, वो आपसे जो भी कहें आप सुने उनको, क्योंकि इस वक्त यदि आप कोई भी डिसीजन अपने मन से लेंगे तो गलत हो जाएगा। माइंड लाइन काम नहीं कर रहा ना, लेकिन 22 के बाद से माइंड लाइन आपका एक्टिवेट हो रहा है और ये लाइफ लाइन से अलग होके चल रहा है, तो इंडिपेंडेंट है। तो 22 के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो खुद से लेंगे, ये भी है। उसके बाद आप किसी की नहीं सुनेंगे, जो आपका मन करेगा आप वही करना पसंद करेंगे। कोई यदि आकर के आपको ये कह दे जब आप 22 के हो जाएंगे या 22 प्लस हो जाएंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आप नहीं सुनेंगे। तो ये क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत दे देता है, क्योंकि दुनियादारी आपको पता नहीं है और आपने ये फैसला ले लिया कि अब जो करना है अपने मन से करना है। तो स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, कुछ फैसले आप ऐसे ले लेते हैं जो गलत हो जाते हैं। लेकिन होता है ना कि जो इंसान रिस्क लेता है वही सीखता है, तो आप सीखते बहुत ज़्यादा है। इसीलिए 30-35 आते आते आप परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, आपको परिस्थितियाँ बेहतर समझ में आती हैं, इसीलिए तरक्की बहुत मिलती है ऐसे लोगों को। और माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। ये क्या बतलाती है? ये बतलाती है कि सोच बड़ी पॉजिटिव होगी। अभी तो नहीं होगी, अभी क्या है, क्योंकि माइंड लाइन है नहीं और लाइफ लाइन भी नहीं है, इनफैक्ट उलझी हुई है, चीज़ें बंधी हुई हैं। बंधन योग भी पूर्णतया मैं नहीं कह सकती, एकदम कहते हैं ना क्लियरली मैं नहीं कह सकती कि बंधन योग है, लेकिन स्थिति फिर भी ठीक नहीं है। 22 से पहले दिशा नहीं है लाइफ को कोई भी, लेकिन 22 के बाद आपकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से स्टार्ट हुई है, तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, सकारात्मकता बढ़ जाएगी। और जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपका जो दिमाग है इसमें पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है और आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। ये क्यों कहा जाता है इसको समझिए। जो आपकी सोच है, जैसी आपकी सोच है, आप कभी ट्राई करके देखना, आपका भविष्य आपको वैसा ही दिखेगा और वही होगा। आप कभी ये सोचना कि मेरे साथ सब अच्छा होना है, ये काम हो जाएगा। कोई भी काम है मन से, ऐसा नहीं है कि अंदर में एकदम से धकधकी मची हुई है कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। होता है ना कि मन के अंदर चल रहा है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऊपर पर हम कह रहे हैं कि यार ये हो जाएगा, लेकिन इंटरनली जो हमारी आत्मा है वो कह रही है कि नहीं होगा, और वो नहीं होता है। फिर हम सोचते हैं हमने तो अच्छा सोचा, फिर कैसे बुरा हो गया। नहीं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो एक फॉर्मूला है अच्छी लाइफ का, ये आपको अपने ऊपर इसका अप्लाई करना है, सोचना है। ये जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना अपने ऊपर। आप सोचना, दिल से सोचना, मतलब दिल से मीन्स अपने आत्मा से सोचना कि आपके साथ सब अच्छा होगा। नेगेटिव जो थॉट है उसको मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, लाइफ से निकाल के फेंक दीजिए। आप देखना, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में वही होगा, गारंटी है मेरी, करके देखो आप एक बार। तो इनके साथ क्या होता है, जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। पॉजिटिविटी बढ़ती है तो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन बढ़ता है, तो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा डाउनलोड होता है, वो चीज़ें ज़्यादा आती है आपकी लाइफ में। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी माइंड लाइन है आपकी। और माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, इनका क्या है कि किसी भी फील्ड में जाएंगे अपनी पसंद के। किसी ने थोप दिया, मजबूरी है, किसी फील्ड में ये काम कर रहे हैं तो फिर मजबूरी में ये उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन कोई काम यदि अपने मन से ये कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तो उस फील्ड से जुड़ी हर जानकारी इनके पास होती है, मास्टरी कर लेते हैं लोग, उसमें मास्टर होते हैं। आपको छोटी से छोटी जानकारी यदि चाहिए इनके पास होती है। वो माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प होता है। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उनका इंटेंशन क्या है, सब समझ में आ जाता है। और थोड़ा सा क्या है कि 22 के बाद नहीं, ये उम्र होगी तकरीबन आपके 35 के बाद से आपके अंदर थोड़ा सा ये जो तानाशाही रवैया होता है, डिक्टेट करने का लोगों को, वो बढ़ जाएगा। यानी किंग वाले एनर्जी में आप आ जाएंगे। आपका ऐसा
का थॉट होगा कि मैंने जो कह दिया वो करना है, ये थॉट होगा आपका। और इतनी बड़ी जब माइंड लाइन होती है तब लाइफ पार्टनर को लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत हाई। इनको मतलब ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, यदि फैमिली इंटरफेयर ना करे इनकी लाइफ में, ये ना कहे कि तुमको करना है, तो शायद ये शादी करने में देरी करते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके अंदर रत्ती मात्र भी कमी ना हो, और ऐसा तो कोई दुनिया में कोई है ही नहीं, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा ना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। वैसे शादी इनकी बहुत अर्ली एज में है, 25 तक हो जाएगी, 25 से 26 तक, या उससे पहले भी 22 में भी साइन बन रहे हैं। अब क्या है कि 22 से पहले इनकी लाइफ लाइन है ही नहीं। अब आपको जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि लाइफ लाइन नहीं है। और इनका जो अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, तो हो सकता है आगे मैं भूल जाऊँ, और अभी बताऊँगी तो ज़्यादा आपके समझ में आएंगी चीज़ें। इनका जो मूलांक है, जिसे बर्थ नंबर कहा जाता है, वो 8 है, ठीक है। एक मिनट। इनका जो बर्थ नंबर है, मूलांक है, वो 8 है, और इनका जो लाइफ पाथ नंबर है, जिसे भाग्यांक कहा जाता है, वो 4 है। अब इसका क्या मतलब है, क्यों मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रही हूँ? वो इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये रूल हो रहे हैं सैटर्न से, और राहु इनको रूल कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब सैटर्न आपको रूल करता है तो ये ऐसे जो बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल नहीं होते हुए भी ना, क्योंकि 22 से पहले तो माइंड लाइन है नहीं, इसीलिए आपको फील होगा कि इनको बातें लगती हैं, ये कभी बताएंगे नहीं आपको। यदि इनके साथ किसी ने बुरा बिहेव कर दिया तो ये आकर के आपके पास शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन मन ही मन उनको वो बात ना बहुत दिन तक याद रहती है, मन ही मन ना चुभती रहती है चीज़ें। आप अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को मन में दबाए रहते हैं, बताते नहीं है किसी को। तो एक काम करना, आप ना इनके साथ ना बात करना, कभी इनको फील करवाना, क्योंकि इनके मन से कोई बात निकलवाना या इनके मन की बात को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शनि है ना, ये सैटर्न है ना, बहुत छुपे रुस्तम टाइप होते हैं ये लोग जनरली किसी के साथ भी फ्रीली टॉक नहीं करते। आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, इनफैक्ट ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे। तो आपको क्या करना है, इनके साथ अच्छे से बात करनी है, इनको समझना, इनको बताना है कि आप इनके दोस्त हैं और आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ आगे आपको पता चलेगा। और नंबर 4 से रूल होने की वजह से क्या होता है कि गलत संगति की तरफ आकर्षण जाता है। अब क्या है कि मान लीजिए ये कहीं भी हैं, ठीक है, वहाँ इन्होंने देखा कि 4-5 लोग हैं जिसके साथ इनका कंफर्ट जोन बन रहा है, कंफर्ट अच्छा है, और वो इनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तभी ये नहीं सोचेंगे कि भाई सोसाइटी में उनकी क्या इमेज है, ये उनसे दोस्ती कर लेंगे। और जब क्या होता है ना कि संगति इंसान को बनाती और बिगाड़ती दोनों है, और इतनी कम एज में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी कम से कम 22 तक तो इन पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि लाइफ लाइन नहीं है, माइंड लाइन नहीं है, और राहु की लाइन्स के कट बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान देना है आपको। 22 तक तो एकदम ध्यान देना है। उसके बाद भी दो जगह हैं जहाँ पर आपको इनके ऊपर ध्यान रखनी है। तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी होगी, क्योंकि आप इनके पेरेंट हैं, तो ऑब्वियस आप इनके फादर हैं, आप जो भी मतलब वाजिब हैं, गार्जियन है, तो आपको ध्यान रखना है इनके बेहतर भविष्य के लिए। थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो इन्फिनिटी एनर्जी के साथ पैदा हुआ है। ये जो नंबर 8 है ना, ये बहुत सही नंबर है, ये इन्फिनिटी का साइन भी शो करता है। ऐसे लोगों के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि या तो ये सॉलिड निर्माता हो सकते हैं या डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं, यानी क्रिएटर भी है ये और ये डिस्ट्रॉयर भी है। अब आपने, क्योंकि माता पिता के हाथ में सब कुछ है, मदर फादर के हाथ में सब कुछ होता है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को क्रिएटर बनाते हैं या डिस्ट्रॉयर बनाते हैं। बट ये साधारण बच्चा तो है नहीं, क्योंकि जब जहाँ पे शनि और राहु आ गया तो साधारण नहीं असाधारण होते हैं ऐसे बच्चे। बस समझना है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, समझ जाओ। और हो सकता है ये जब आप ये बिज़नेस की तरफ आए, मैंने इसलिए कहा था कि इनका जो इनिशियल लाइफ है ना वो स्ट्रगल में बीतेगा, बिकॉज जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जिसका बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं, या जो आपका फैमिली पैटर्न है जॉब वगैरह का, हो सकता है वो इनको अच्छा ना लगे, क्योंकि इनकी जो सोच होती है वो आम इंसान से अलग होती है। जिस रेस की तरफ या जिस चीज़ की तरफ दुनिया भागती है, ये उसकी तरफ भागते नहीं है, ये क्रिएटर होते हैं। अगर इनको कुछ करना है तो ये डिफरेंट करेंगे, कुछ एक नया गोल सेट करेंगे, कुछ ऐसी फील्ड
ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिसने जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो साइंटिफिक होती है, दिमाग बहुत तेज़ होता है, ओल्ड सोल होते हैं ये लोग। मैंने इसलिए कहा क्योंकि शनि जब आपको रूल करता है या राहु दोनों आकर के यदि रूल कर रहा है तो ये पहला जन्म नहीं है आपका। ये बताता है इससे पहले भी आपने कई बार जन्म लिया है और कहीं ना कहीं उसकी जो थोड़ी बहुत गुणवत्ता है, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, यानी पिछले जन्म में आपके अंदर जो क्वालिटी होंगी, जो आपका पेशा होगा, है ना, उसकी जो झलक है वो आपके अंदर इस जन्म में देखने को मिलेगी। और वो एक्टिवेट कब होता है? वो एक्टिवेट होता है 30-35 के मध्य में। तो ये असाधारण तो है क्योंकि मूलांक और भाग्यांक रेयर देखने को मिलता है 8 और 4 का कॉम्बिनेशन। लोग कहते हैं कि स्ट्रगल करवाएगा, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, स्ट्रगल नहीं करवाएगा। यदि इनके पेरेंट्स इनका साथ दे तो ये स्ट्रगल नहीं करवाएगा। बस ये जिस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, आप सपोर्ट करो इनको और यकीन से सपोर्ट करना। ये उस फील्ड में वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है। इतनी तरक्की पा सकते हैं ये लोग। तो बस आपको इनका साथ देना है और 22 तक इन पर नज़र रखनी है। जब ये 22 साल तक के हो जाएंगे तब तक। लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से 22 से, उससे पहले लाइफलाइन नहीं है। अब ये क्या बतलाती है? ये बतलाती है वही पॉजिटिविटी है। अब ये जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी इनकी इच्छा होगी, वो सब यूनिवर्स तक चली जाएगी। यूनिवर्स, और होता ये है कि जब आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है तो वो पूरी हो जाती हैं। पहुंचती ही नहीं है, इसीलिए पूरी नहीं हो पाती हैं। जिस दिन आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति, उस यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इच्छाएं हैं ये तो बस कहने मात्र के लिए है। मन में सोचा और वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। अपने आप से युद्ध सबसे कठिन है। दुनिया से आप लड़ लोगे, लेकिन खुद की मानसिकता के साथ, खुद की सोच से आप नहीं लड़ सकते। लाइफलाइन आपकी शिफ्ट हुई है मून माउंट की तरफ और एक शाखा गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। एक तो ये फॉरेन के साथ कनेक्शन बनाती हुई आपकी लाइफलाइन है, तो फॉरेन कनेक्शन को शो कर रहा है। और गोलाई में जब वेनस माउंट को घेरती है तो गवर्नमेंट जॉब को भी शो करता है, या पॉलिटिक्स में जाने, राजनीति में जाने को भी शो करता है। तो इनके पास दोनों ऑप्शन होंगे, या तो ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो, हाँ, जब 8 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये मेडिकल में भी जा सकते हैं। मेडिकल के भी साइन हैं इनके हाथ में। या तो ये मेडिकल में जाएंगे या फिर बिजनेस, 2 में से एक ही है। मेडिकल, बिजनेस, या मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में चले भी गए ये, तो एक वक्त के बाद शायद ये कह देंगे कि अब मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। इनको जो मनी है वो लिमिटेड बिल्कुल पसंद नहीं होगा, इनको फ्लो ज़्यादा चाहिए मनी का। मर्क्यूरी के माउंट पे यदि ट्रायंगल का साइन है तो ये बहुत, इनका जो दिमाग है वो बड़ा सही है। सही से बोलती हूँ मैं क्योंकि दिमाग है तो चलना चाहिए ना, फिर लगना चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो दिमाग बड़ा तेज़ है और फालतू चीज़ों के तो दिमाग नहीं लगता। दिमाग कहाँ लगता है? जहाँ से इनकम आ सकती है, जहाँ से फेम आ सकता है, जहाँ से तरक्की मिल सकती है, वहाँ दिमाग लगाते हैं। और जब आपके मर्क्यूरी माउंट पे ट्रायंगल का साइन होता है, पॉलिटिक्स, मतलब हर दिन ऐसे लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो चैलेंजेस किस फील्ड में होते हैं हर दिन? या तो आप साइंटिस्ट बन जाओ, या फिर आप पॉलिटिकल लीडर बन जाओ, या फिर आप बिजनेसमैन बन जाओ। तो ये 3 फील्ड को शो कर रहा है। उसके बाद ये वाली जो साइन है, ये जो कनेक्शन, हाँ जी, फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ तो ये है, क्योंकि जिस तरह से मर्क्यूरी माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाने वाली लाइन है, ये फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है। ऐसे लोगों के पास विदेशी धरती से, फॉरेन कंट्रीज से पैसे आते हैं और वहाँ आना जाना इनका लगा रहता है। तो आपके बेटे का जो हाथ है ये बता रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये मेडिकल में चले जाते हैं तो ये भी फॉरेन कनेक्शन को ही बताता है, क्योंकि मेडिकल में जो भी स्टूडेंट होता है और अच्छे से यदि उसने पढ़ा है तो फॉरेन कंट्रीज़ में आराम से वो मूव कर सकते हैं। तो मेडिकल का भी हाथ ये हो सकता है, और या फिर बिजनेस। पॉलिटिक्स वाला तो मुझे थोड़ा नहीं लग रहा है, पॉलिटिक्स वाला तो नहीं लग रहा है। ये 2 ही लाइन मुझे ये समझ में आ रहा है। उसके बाद ये वाली जो साइन है, कोई भी लाइन यदि मर्क्यूरी के माउंट से आए और वो सनलाइन के साथ अटैच्ड हो जाए तो अपनी मेहनत से अपार धन संपदा, यानी बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट में ये प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं अपनी मेहनत से।
और आपके हाथ में, इनके हथेली में नेशनल फेम भी है और इंटरनेशनल फेम भी है। नेशनल फेम अभी फ़िलहाल ज़्यादा स्ट्रांग है। नेशनल फेम जब आपके हाथ में ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो कोई ऐसा काम जहां आपके देश के लोग आपको बेहतर जानते हैं, और इंटरनेशनल फेम भी है लेकिन नेशनल फेम ज़्यादा है। तो मुझे, मेरे समझ में जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इनकी हथेली को या तो बिजनेस है या मेडिकल का लाइन है, दोनों में से एक है। और आपकी, इनकी हथेली में हीलर्स लाइन भी हैं। ये लाइन साइन जिनकी भी हथेली में होती है, ये दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये आपको मेडिकल के जो छात्र होते हैं उनके हाथ में दिख जाएंगे, स्टूडेंट के हाथ में दिख जाएंगे, या फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनकी हथेली में भी साइन होती है, और पॉलिटिकल लीडर्स के भी हाथ में होती है। लेकिन इनका पॉलिटिक्स में जाने का मुझे उतना चांस इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि बोलने की जो कला है, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो आप शर्मीले होंगे, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे सही से, तो वो तो नहीं चलेगा ना, वो तो बोलने का ही फील्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि आप, ये जो हैं जिनकी भी हथेली है, ये बोलना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, और यदि आप कुछ बोलना भी चाहें तो शब्दों की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इनके अंदर। इनके शब्द बड़े लिमिटेड होते हैं, और उन्हीं लिमिटेड शब्दों में ये अपनी बात कहना चाहते हैं तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो शब्दों की कमी है, अपनी बात सही से रख नहीं पाते हैं, और जब भी कुछ कहना चाहें तो गलत साबित हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे पॉलिटिक्स वाला नहीं लग रहा है। हाँ, मेडिकल और बिजनेस, इस दोनों में से कोई एक लग रहा है। और इफ़ अगर मेडिकल बिजनेस में नहीं जाते, गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, तो यकीन मानिए ये रिज़ाइन कर देंगे कुछ ही वक्त में, क्योंकि लिमिटेड जो पैसा है, कम अमाउंट में मंथली जो इनकम है, वो इनको कभी पसंद नहीं आएगी। इनको हर दिन पैसे चाहिए और अनलिमिटेड चाहिए, ऐसा नहीं लिमिटेड नहीं चाहिए इनको। अब क्या है कि इनकी जो जुपिटर की फिंगर है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है एज़ कम्पेयर टू रिंग फिंगर। ये है इंडेक्स, ये है रिंग। तो आप देख सकते हैं हाइट में अंतर बहुत ज़्यादा है। अब ये वाली जो फिंगर है, ये आपके अंदर की बौद्धिक क्षमता, यानी आप कोई भी काम सोच समझ के कर रहे हैं, ये बतलाता है। और ये बतलाता है, और साथ ही ये ईगो को भी शो करता है कि आप, ईगो है आपके अंदर, अपने नॉलेज को लेकर के, अपने दिमाग को लेकर के आपको घमंड है, ये भी बताता है। ये प्राउडी हैं आप, ये भी बताता है। लेकिन आपके अंदर वो नहीं है, आप प्राउडी बिल्कुल भी नहीं है, आपको इस बात का घमंड बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि, इनफैक्ट यदि नहीं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, तो ये सफलता पाने के बाद भी इनके जो पैर हैं ना, वो ज़मीन पर ही टिके रहेंगे, ये आसमान में नहीं उड़ेंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं तो अलग हूँ और मेरे जैसा तो कोई नहीं है, ये कभी नहीं कहने वाले हैं। इनफैक्ट ये दूसरों को भी कहेंगे कि तुम भी, मैंने किया तो तुम भी कर सकते हो। और वैसे भी जब 8 और 4 आपको रूल करता है, जब मूलांक और भाग्यांक आपका 8 और 4 होता है, ऐसे लोग कभी भी अपनी शेखी नहीं बगाड़ते। ऐसे लोग कभी भी ये नहीं कहते कि मैं बहुत आगे हूँ, कभी नहीं कहेंगे। इनफैक्ट जो आपको पता है, आपको दिखेगा कि इनके अंदर बहुत कुछ है जो दूसरों से अलग है, लेकिन ये कभी भी इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैंने ये कह दिया कि मैं, ये जो मैं वाली बात है ना, ये इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट ये लोगों को ये कहता है कि मैंने किया तो तुम भी कर सकते हो। और इस वजह से इन लोगों की लाइफ में, ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल है क्योंकि मन मुताबिक काम नहीं है, लेकिन सफलता बहुत मिलती है। और सबसे ज़्यादा सफल ही होते हैं 35 साल की आयु के बाद से। अब यहाँ पे क्या है कि रिस्क टेकिंग नेचर है, रिस्क लेने की आदत है, इसीलिए मैंने कहा है कि थोड़ी नज़र आपको रखनी है, 22 साल तक तो रखनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा भी इनको दिखेगा कि ये काम करने से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, और उस काम को करने से इनको 99% लॉस होने के चांसेस हैं और 1% बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, तो वो 99% को नहीं देखेंगे, 1% को देख करके रिस्क ले लेंगे। तो स्टार्टिंग में बहुत लॉस हो सकता है, ध्यान देना है। रिस्क टेकिंग नेचर है तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको इनके ऊपर। वैसे ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, प्लानिंग बहुत बढ़िया बनाते होंगे ये, और बनाएंगे। अभी तो नहीं, अभी वेट करना है आपको, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी हथेली में, वो तभी एक्टिवेट होती है जब आपके जीवन रेखा, आपके लाइफ लाइन के ऊपर पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाए। कहने का अर्थ ये है, जब आपकी हथेली में सारी पॉजिटिव साइन तभी एक्टिव होती हैं, नहीं ऐसे नहीं, आपकी हथेली में पॉजिटिव साइन तभी एक्टिव होती हैं जब आपका टाइम आपकी फेवर में होता है, जब आपकी लाइफ लाइन आपकी फेवर में होने लग जाती हैं, तब, यानी अच्छा वक्त चल रहा है तो सभी अच्छी साइनें एक्टिवेट हो जाती है, बुरा वक्त चल रहा है
तो बुरी साइन एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जब समय आपका साथ ना हो देना, जब आपको लगे कि परिस्थितियाँ या ये जो प्रकृति है ये आपका साथ नहीं दे रही है, शांत बैठिए, दिमाग मत चलाइए, शांत बैठिए। और जब वो समय गुजरे, शांत बैठने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है, काम करते रहिए, ज़्यादा कुछ नया मत ट्राई कीजिए, इसीलिए कहा जाता है। और थोड़े से ये स्टबर्न हैं, ज़िद्दी तो हैं, और ये ज़िद अभी तो नहीं दिखेगा क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर, लो है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है इनके अंदर, लेकिन 22 के बाद से आपको दिखेगा, और 35 के बाद से भाई ये इन्होंने जो भी कह दिया आपको मानना है। वो बहुत ज़िद्दी हैं और सबके साथ घुलने मिलने वाली एनर्जी नहीं है, एक चीज़ अच्छी है इनकी, तो हो सकता है इस वजह से ये सेफ हो गए। जहाँ 8 और 4, ये 4 नंबर जो है ये बता रहा था कि गलत संगति में जा सकते हैं, वहीं ये अंगूठा बता रहा है कि सबके साथ घुलने मिलने वाली एनर्जी नहीं है, लिमिटेड फ्रेंड होंगे इनके। आप देखना है आपके जो बच्चे हैं, इनके जो दोस्त होंगे बहुत लिमिटेड होंगे, अधिक मात्रा नहीं होगी, संख्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको नज़र तो रखनी है 22 तक। लकलाइन इनकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है और इस तरह से कोई शाखा आकर के, मान लीजिए ये लकलाइन है और ये वाली लाइन मून माउंट से आई और ये लकलाइन से अटैच्ड होती हुई दिख रही है, या लकलाइन के एकदम से नज़दीक आ गई है, ना अटैच्ड हो वो भी चलेगा, तो इन लोगों की जो शादी होती है वो एक तो अच्छी फैमिली में होती है, रिच फैमिली में होती है, और इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो इनको सपोर्ट बहुत करते हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट इनको हमेशा मिलता है, तो लाइफ बड़ी अच्छी रहती है, तालमेल बड़ा सही रहता है लाइफ पार्टनर के साथ। और मून माउंट से यदि आपकी लकलाइन स्टार्ट हुई है तो कोई भी काम आपको करना है, कुछ नया ट्राई करना है, आप एक काम करना उसको एकदम से अपने मन में रख करके करना है, किसी को बताना नहीं है, हाइड करके करना है। जितना आप अपनी अपनी आने वाले कल को लेकर के, अपनी प्लानिंग को लेकर के मिस्ट्री रखेंगे, आपको सफलता उतनी ही मिलेगी। जिस दिन आपने रिवील कर दिया कि आपको क्या करना है, तो जो उम्मीदें आपने उस काम से रखी हैं वो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, ये इस बात को बताती है। तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है, मिस्ट्री बनाए रखिए लाइफ में, क्या ज़रूरत है सबके सामने जाकर के बताने की। अभी क्या है कि एज तो 14-15 के आसपास है इनकी। ये वाला जो ट्राइंगल है क्या, क्योंकि जब आप उस एज में नहीं होते हैं, जैसे 22 आते आते इनकी जो ये सभी साइनें हैं ये निखर के सामने आ जाएंगी, पूरी तरह से क्लियरली दिखने लगेंगी। अभी आत्मविश्वास भी कम है, कॉन्फिडेंस भी कम है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही हैं, है ही नहीं इनफैक्ट, तो दिशा नहीं मिल रही है। तो इसीलिए साइन, जितने भी पॉजिटिव साइन है थोड़े से बने हैं, थोड़े से अधूरे हैं, लेकिन 22 के जैसे ये हो जाएंगे या 20 के बाद से ये सभी साइन इनकी स्पष्ट तौर पे बन जाएंगी। जैसे कि ये पतली सी लाइन है, ये कंप्लीट होते होते रह रही है, मतलब कंप्लीट होने वाली है। ट्राइंगल बहुत बड़ा बन रहा है, यदि सन माउंट पे बड़ा ट्राइंगल आपके बन रहा है। अब ट्राइंगल क्या है, आप पाल्मिस्ट्री में एक सबसे शुभ साइन यदि आप देखें तो ट्राइंगल है, क्योंकि स्टार का साइन यदि आपके माउंट पर है तो ठीक है, लेकिन यदि वो माइंड लाइन पे बन गया, हार्ट लाइन पे बन गया, लाइफ लाइन पे बन गया, तो वो डेंजर हो जाता है, वहाँ पे खतरा साबित हो जाता है। लेकिन ट्राइंगल ही एकमात्र ऐसा साइन है, वो किसी भी जगह पे हो रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा, उसकी पॉजिटिविटी को जहाँ भी जिस भी लाइन पर है उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। अब ये सन माउंट पर है और बड़ा ट्राइंगल है, तो इसने क्या किया है, सन माउंट की एफिशिएंसी को, एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब सन माउंट का काम क्या है आपको ये समझना है। अगर आपको ये समझना है कि आउटपुट क्या आएगा, तो पहले आपको उसका वर्क समझना है। तो इसका काम है आपको फेम दिलाना, इसका काम है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकती, फेम है, कामयाबी आपको मिली है तो पैसा तो आएगा, तो ये इनडायरेक्टली मनी को भी शो करता है। तो आपको बहुत फेम मिलने वाला है जो भी काम आप कर रहे हैं उस वजह से, और चूँकि फेम मिला है, लोग आपको जान रहे हैं, तो आप कामयाब है, और कामयाब है तो पैसा तो बहुत आएगा। तो पैसे को लेकर के पहले भी मैंने कहा है कि कमी नहीं होगी आपको। आपकी जो हथेली है वो विदेशी धरती को ज़्यादा शो कर रही है, फॉरेन लैंड से पैसा आएगा आपकी हथेली में। 35 के बाद जो भी काम आप कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ को ही शो कर रहा है। तो हो सकता है कि 35 से पहले आप देश में रहें, उसके बाद फॉरेन चले जाएं, विदेश चले जाएं। स्क्वायर का साइन है, कंप्लीट नहीं है लेकिन बन रहा है।
स्क्वायर का साइन यदि किसी भी माउंट पर हो, उसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। अब ये है सन माउंट पर, तो ये क्या प्रोटेक्शन देगा? ये मनी लॉस से बचाएगा, आपको डिफेम होने से बचाएगा। और एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो इनकम का जो सोर्स होता है उसको बढ़ा देता है। अब इनकी हथेली में मुझे सभी साइन देखने थे, तो बहुत ही ज़्यादा स्पार्कलिंग, मतलब ब्राइटनेस बहुत बहुत ज़्यादा है, तो वो दिख नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, फ़िल्टर मार दिया। तो उससे क्या होता है, चीज़ें साइन वगैरह क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, दिख जाती हैं। ये वाली जो लाइन है, सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में यदि कोई लाइन आपस में कनेक्शन बना रही है, ये सडन अचानक से होने वाले चेंज को शो करता है, पॉजिटिव चेंज को शो करता है। तो आपकी लाइफ में कुछ अचानक से होगा और आपकी जो ज़िंदगी है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि इसकी ज़िंदगी तो रातों रात ये मतलब कहाँ था कहाँ पहुँच गया, है ना? ये सुना होगा कभी आपने, वो आप होते हुए देखेंगे अपने सामने, रातों रात इनकी ज़िंदगी बदलेगी। और ये जो साइन होता है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि लॉटरी का साइन कौन सा है, तो देखिए लॉटरी का जो साइन होता है, लॉटरी क्या कहता है? लॉटरी कहता है कि मैं लगा तो आपकी किस्मत बदलेगी, और वो अचानक से बदलेगी। तो वो जो अचानक से इनकम होता है, जैसे लॉटरी हो गया या शेयर मार्केट हो गया, तो ये इसी साइन को शो करता है, यही साइन उसको शो करता है कि उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ साइन होने मात्र से प्रॉफिट मिल जाएगा? आपको वेट करना होगा कि कब आपकी लाइफ लाइन पर पॉजिटिव टाइम स्टार्ट होता है, क्योंकि हमेशा तो अच्छा नहीं है ना। हमेशा, जैसे मैंने बोला ना कि 22 से पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 22 से पहले लाइफ लाइन की स्थिति अच्छी नहीं है। तो 22 से पहले यदि रिस्क लेंगे तो फिर दिक्कत है, 22 के बाद रिस्क लेंगे तो दिक्कत फिर भी है, क्योंकि रुक रुक के चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, फिर भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन 22 के बाद से एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिल रहा है। तो उसी तरह किसी की भी हथेली में अगर ये साइन है, तो ये इस बात की गारंटी तो देता है कि सडन फेम है, सडन गेन है, मनी आएगा, बहुत अचानक से आएगा और अधिक मात्रा में आएगा। लेकिन अभी कब आएगा, इसके लिए आपको अपनी लाइफ लाइन को समझना होगा कि कब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। ये वाली जो लाइन है, ये बतलाती है कि आपकी बौद्धिक क्षमता, क्योंकि आप दिमाग की बहुत तेज़ हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लोग जान रहे हैं आपको, और इस वजह से लोगों को पता है कि आप हीरो हैं, रियल लाइफ हीरो हैं। तो लोग आपसे, जो बड़े बड़े तबके के लोग हैं आपके देश में, आपके राज्य में, वो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, और जहाँ उनको प्रॉब्लम आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो वो आपसे संपर्क करते हैं, आपसे पूछते हैं कि बताओ इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ लोगों का, बड़े बड़े तबके पे बैठे लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, वहाँ आपके पास उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के 1000 सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसीलिए सम्मान बहुत मिलता है, और बड़े बड़े लोगों के बीच में आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहता है। जुपिटर के माउंट पर यदि इस तरह से दो लाइनें, एक तो ये रिंग ऑफ सोलोमन है, और यहाँ पर यदि एक लाइन है, या यहाँ पे दो लाइनों से ज़्यादा नहीं बन रही है, तो बिजनेस के माध्यम से सफलता अधिक मिलती है। और मर्क्यूरी के माउंट के ऊपर ये स्क्वायर का साइन है, सिंगल स्क्वायर का साइन है, तो मैंने पहले बोला है कि प्रोटेक्शन देता है। अब ये क्या बता रहा है, ये तो आपको आउटपुट जानना होगा कि जुपिटर के माउंट का आउटपुट क्या है, वो क्या बताता है। जुपिटर का माउंट बताता है आपकी बौद्धिक क्षमता को, सडन आप जो निर्णय लेते हैं उसके बारे में बताता है, आपका रिलेशन आपके रिलेटिव के साथ, फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है, बच्चों के साथ कैसे रहने वाला है, ये बतलाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये सेव करता है। जुपिटर के माउंट के ऊपर यदि स्क्वायर का साइन है, तो ये आपके रिश्तों को कभी भी खराब होने नहीं देगा। यदि मान लीजिए हालात बहुत बद से बदतर हो गए, सामने वाला कुछ से कुछ बोले जा रहा है, लेकिन आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, मैंने अगर बहुत बुरा बोल दिया, या मान लीजिए झगड़े में आपने कुछ बोल दिया जो आपको नहीं कहना है, तो फिर आप माफ़ी भी मांग लेंगे, क्योंकि अब ये स्क्वायर का साइन आपके मन में ये फीलिंग डाल देगा कि देखो, रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। और टूट गया तो फिर तो दिक्कत हो गई ना, फिर तो धागे जैसा है, टूट गया तो गांठ बनेगी, जब जुड़ेगी तो पहले जैसा मन तो रहेगा नहीं। तो आपका ये कोशिश होता है, या कह सकते हैं स्क्वायर के साइन की वजह से आप ये कोशिश करेंगे हमेशा कि रिश्ता टूटे ना।
सभी माउंट्स को स्पेस बहुत अच्छा मिला है, सन माउंट को स्पेस अच्छा मिला है, सैटर्न के माउंट को स्पेस अच्छा मिला है। लेकिन यदि किसी माउंट को स्पेस अच्छा नहीं मिला है वो है मर्क्यूरी। बस एक चीज़ क्या है, यदि मर्क्यूरी का माउंट शिफ्ट हो जाता है सन माउंट की तरफ, आपको दिखेगा, यदि आपकी नज़र समझ पाए इस बात को, देखना कि ये लगेगा कि खिसक गया है सन माउंट की तरफ, थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग, साइंटिफिक सोच होती है इनकी। ऐसे लोग बिजनेस में चले जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, या फिर अब बिजनेस का मतलब क्या होता है, देखिए यदि आप मेडिकल में हैं और आपका अपना क्लिनिक है तो वो भी बिजनेस ही है। वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं ना, तो वो भी बिजनेस है। तो बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि मेडिकल में तो बिजनेस नहीं कर सकते, वो बिजनेस ही होता है। तो बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, साइंटिफिक साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, और पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं। वहीं यदि मर्क्यूरी का माउंट यदि इस तरफ शिफ्ट हो जाता बैक साइड, ये आपके अंदर की वो जो कला होती है, कला के क्षेत्र में, जैसे बॉलीवुड, मतलब आपके कंट्री में जो भी होता होगा, मतलब जहाँ आप संगीत, कला, पेंटिंग वगैरह, इस फील्ड में इनका दिमाग, क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा दिमाग चलता है, और उसी फील्ड में ये लोग जाते भी हैं। लेकिन आप इनकी जो हथेली है वो कहती है साइंस का फील्ड, पॉलिटिक्स, बिजनेस, इसमें इनका अच्छा रहेगा, और इसी फील्ड में ये जाएंगे भी। जुपिटर का माउंट भी आपका ठीक है, जुपिटर का माउंट भी आपका ठीक है। हल्का सा ये जो फिंगर है जुपिटर का वो थोड़ा सा नीचे है, मतलब हाइट थोड़ी सी कम हो गई है, तो और थोड़ी सी ये नीचे शिफ्ट भी हो गई है फिंगर। तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती हुई नहीं दिख रही है। पर्सनल लाइफ तो आपकी अच्छी रहने वाली है, लाइफ पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक रहेगी लाइफ। और चलो ठीक है, थोड़ी बहुत तो चीज़ें खराब हो जाती हैं जब ये वाली स्थिति बनती है, बट कभी भी पर्सनल लाइफ में ऐसे हालात नहीं आएंगे कि आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए चीज़ें, कभी नहीं आएंगे। आप चाहेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सारी जो परिस्थितियां हैं वो आपके हाथ में ही रहने वाली हैं, लाइफ ठीक रहेगी आपकी। बिजनेस वाला हाथ है ये, बिजनेस वाला ही हाथ है, और हथेली बहुत अच्छी है आपकी, शानदार है, सफलता काफ़ी मिलेगी। अच्छा, दुश्मनों की तादाद भी भयंकर है एकदम, दुश्मन बहुत होंगे आपके। और 8 और 4 वाले के साथ प्रॉब्लम यही होती है, बिन 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 बुलाए मेहमान बनते हैं दुश्मन। इनको नहीं करनी है दुश्मनी, ये सामने वाले को करनी है इनसे दुश्मनी। ये मतलब आपको हैरानी होगी यदि आप किसी भी परिस्थिति में इनको घिरा हुआ देखें। आप अगर इनके पास्ट में जाकर के देखें कि आपने देखा कि एक कोई इंसान है जिसका 8 और 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है डेट ऑफ बर्थ में, आप जाएं और उनकी लाइफ को आप पास्ट में जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा कि इसकी तो कोई गलती है नहीं, इसने तो कभी किसी से दुश्मनी करनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये लोग ऐसे होते हैं, यदि इनके दुश्मन भी प्रॉब्लम में हो तो ये उनकी मदद कर देते हैं। तब ये नहीं सोचते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम से निकलेगा तो मुझे प्रॉब्लम दे सकता है, नहीं सोचेंगे। अगर वो प्रॉब्लम में है, इनको कहेंगे कि भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो ये आँख बंद करके मदद कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि इनके अंदर अच्छाई बहुत होती है, और ये कलयुग है, यहाँ अच्छे लोगों के दुश्मन बहुत मिलेंगे आपको, और जो गंदे हैं, जो बुरे लोग हैं, क्योंकि वही होता है ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो जैसा होता है उसी के वैसे ही लोग उनके मन को भाता है। ये अच्छे नहीं, अच्छे हैं तो अच्छे लोग तो रेयर हैं इस वर्ल्ड में, 1% हैं या 2% हैं, तो वही इनको पसंद करेंगे। अदरवाइज़ जो 99% वाले मास में हैं वो तो अपने जैसे लोगों को ना अट्रैक्ट करेंगे, अपने जैसे लोगों को पसंद करेंगे। तो इनको देख करके खुन्नस आती है उन्हें, इनकी तरक्की से, इनकी सोच से जलते हैं। दुश्मनों की तादाद बहुत रहने वाली है, तो थोड़ा सा आप भी इनको प्रोटेक्ट करते रहिएगा, और संगति पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग में तो बहुत ध्यान देना है। इनको देख करके, इनकी बातों से नहीं लगेगा आपको कि ये कभी भी गलत संगति में फंस सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, दुश्मनों की तादाद बहुत है इसलिए। यहाँ यदि मणिबंध के पास मूल का साइन है, यहाँ पे सेंटर में है, तो मैं कह सकती थी कि 30 से पहले आप करोड़ों में खेलेंगे। लेकिन थोड़ा सा नीचे हैं तो 35-40 के मध्य आप लेकर के चलिए। 40 मतलब 40 के बाद से या 40 से आप लेकर चलिए, हाँ करोड़ों में इनकम होगी इनकी, पैसा बहुत होगा इनके पास।
एंगल जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा के बन रहा है। होता क्या है कि जब इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में एंगल 45 डिग्री से कम बन रहा है तो स्ट्रगल लंबा रहता है, 35 तक तो रहता ही है। लेकिन यदि 45 से बड़ा एंगल बन रहा है तो फिर स्ट्रगल जो है वो 30 तक मान के चलिए आप, या 25 तक देखने को मिलता है। इनके केतु पर ट्रायंगल का साइन है। केतु पर यदि ट्रायंगल का साइन है तो एक और चीज़ है इनकी हथेली में। इनकी ये वाली जो फिंगर है, ये इनका जो टिप है, इंडेक्स फिंगर का टिप यदि नुकीला है ना, तो रिलीजियस होते हैं ये लोग। एक होता है स्पिरिचुअल, एक होता है रिलीजियस। तो ये रिलीजियस होते हैं। अभी तो फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, मैंने क्या बोला था, एक होता है स्पिरिचुअल, एक होता है रिलीजियस। नहीं, ये स्पिरिचुअल होते हैं। आध्यात्म मतलब पूजा पाठ करना, या फिर कहते हैं जैसे एक ट्रेंड जो होता है ना, हर धर्म में होता है कि ये करना है, नियम, उस नियम को उतना ये नहीं समझते हैं, उस नियम को ये उतना नहीं मानेंगे। लेकिन इनका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ वो बड़ा अद्भुत होगा। ये किसी भी धर्म, कोई भी धर्म के हों, ये उस धर्म के अंदर जुड़ी जो बातें हैं उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझिए, क्योंकि मुझे एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ये कहे कि आप ये पत्थर पहनिए, मान लीजिए किसी भी धर्म में है, ये पत्थर पहनिए आपका भाग्य बदलेगा, और यही आपने पहन लिया। और यही बात यदि इनको सजेस्ट किया जाए कि ये पत्थर पहनिए भाग्य बदल जाएगा, अभी तो नहीं, जब इनकी उम्र हो जाएगी, अभी तो चलो ठीक है, जैसा ट्रेंड है वैसा फॉलो करेंगे ये, क्योंकि ऑब्वियस एक कोई भी गुण है इंसान के अंदर तो उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। जब ये 30 या 35 के होंगे तब ये वहाँ पे सवाल करेंगे कि पत्थर में ऐसा क्या है जो मेरे भाग्य बदलेगा, और अगर ये पत्थर मेरा भाग्य बदल सकता है तो फिर मैं पूरा घर ही पत्थर का बना लूँ। मतलब कुछ अलग सोच होती है इनकी, और जब आप इनको सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि बात में दम है। किसी भी धर्म को लेकर के इनके सोचने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, ये ट्रेंड बनाते हैं। डिफरेंट है बहुत। और यहाँ पे ट्रायंगल केतु पे यही बताता है कि आध्यात्मिक होंगे ये आडंबर नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर के, आडंबर नहीं होगा, लेकिन समर्पण होगा। कोई भी विधि है, कोई भी नियम है, ये यूं ही नहीं फॉलो करेंगे 30 के बाद। उसके पीछे की बात को समझेंगे कि क्यों करना है, ऐसा ही क्यों करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, और किया तो फिर क्या होगा। यानी हर बात की तह तक जाएंगे। और ऑब्वियस ही बात है, ट्रायंगल है तो सडन सक्सेस को शो करता है। और ट्रायंगल यदि केतु पर है तो बचपन में दिक्कतें आती हैं, बचपन में परिस्थितियाँ कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, दिक्कतें आती हैं। और 30-35 तक ये स्ट्रगल करवाता है। अब मान लीजिए आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ भी, आपके माता पिता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं फ्रेंड जोन हो सकता है, या फिर रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर आपका एजुकेशन हो सकता है, ये इफेक्ट होता है इस वजह से। लेकिन सडन सक्सेस को ये शो करता है, तकदीर बदलता है अचानक से। अभी देखिए मून माउंट पर क्रॉस का साइन बन रहा है, छोटा है अभी। ये क्रॉस का साइन इसलिए बना है क्योंकि फिलहाल अभी जो इनकी सोच है, क्योंकि मून माउंट पर यदि क्रॉस का साइन बन रहा है, ये प्रेजेंट में आपकी जो सोच है, वर्तमान में, ये इसके बारे में बताता है। तो प्रेजेंट क्या है कि ये थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। सोच जो है ना इनको एक अजीब सा डर लगता होता है ये। जब क्रॉस का साइन बनता है मून माउंट पे, ये जो डर है ना, ये थोड़ा बढ़ेगा अभी आगे, 21 तक तो बढ़ेगा ये, क्योंकि माइंड लाइन बता रही है कि इनके अंदर की निगेटिविटी जो है वो बढ़ने वाली है। अब क्यों बढ़ने वाली है, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, जो है वो है, तो वो बढ़ने वाली है और थोड़ी नेगेटिव सोच हो जाएगी। तो इस वजह से कभी कभी जो होता है ना, दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। और माइंड लाइन पर आप देखिए ऐसे आज़ाद हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे ना ये हाफ सर्कल भी शो हो रहा है 22 के बाद भी।
हादसा का शो हो रहा है जो बताता है आ, अनावश्यक एक भय है मन में। अनावश्यक कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है, लेकिन मन में ना एक अजीब सा भय रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए या कुछ गलत होने जा रहा है। एक अजीब सा भय होता है। तो इस पे यदि आप अभी से वर्क करें, इनको कहें कि नेगेटिव थॉट से अलग रहें, दूरी बना लें, तो ये जो भी स्ट्रगल है आगे ये नहीं रहेंगी। बस इनको समझना है और इनको समझाना है कि थॉट कभी भी नेगेटिव नहीं आने चाहिए। वो लाइफ की पॉजिटिविटी को कम कर देता है, ताकि ये जो 35 तक का स्ट्रगल है ना, ये आप कम कर पाएँ। पामिस्ट्री क्यों हुआ? पाम एनालिसिस इंसान को क्यों करवाना चाहिए या क्यों करवाया? ये जो ईजाद हुई ये चीज़ें पाम एनालिसिस करवाने की क्यों? क्योंकि ये आपको बता देता है कि आपके अंदर की खामियां क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, आगे क्या होने वाला है, और आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है। हाँ, यदि आपका जीवन जीने का तरीका वही रहा तब तो फिक्स्ड है, और यदि आपने उसमें बदलाव ले आया, आपने बदलाव कर दिया, आपने अपनी सोच बदल दी, आपने अपने आप में मेहनत की, तो फिर आप बदल देंगे अपने आने वाले कल को। तो वो मेहनत इनसे करवाइए आप। यात्राएं काफ़ी रहेंगी, ट्रैवलिंग बहुत होगा, और स्क्वायर के साइन काफ़ी बड़े हैं इनकी हथेली में। स्क्वायर के साइन यदि ज़्यादा है मून माउंट पर, ये फॉरेन से इनकम को शो करता है। लूप ऑफ सीरियसनेस है, सीरियस रहना पसंद होता है। वैसे भी 8-4 जब है तो कम बोलते हैं ऐसे लोग। इनकी हथेली में राजा लूप है। राजा लूप क्या होता है? नाम से पता चला होगा, राजा यानी किंग, तो किंग टाइप लूप बनता है। सोच बड़ी शानदार होती है, और जब राजा लूप है आपके हाथ में तो ये आपको तरक्की देता है, आपको फेम देता है। लेकिन ये जो तरक्की और फेम है ये अर्ली एज में नहीं आती है आपके पास, ये आती है 35-40 के लगभग। और एक वक्त ऐसा आता है जब आपके जैसा बनने, आपके जैसा होने की चाहत लोग रखते हैं, यानी लोग आपको अपना आइडियल मानते हैं, लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो राजा लोग बहुत लकी साइन है, लेकिन इसका जो फेवर है, ये जो लक आपके फेवर में आता है वो 35 के बाद से, उससे पहले इसका असर आपकी लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। तो साइन काफ़ी पॉजिटिव हैं आपकी हथेली में। और मन की बात को ये मन में रखने लगे हैं, तो थोड़ा इनको कहिएगा एटलीस्ट आपके साथ या अपनी मम्मी के साथ फ्री होके बात करें, मन में ना रखें। मन में जब चीज़ें रह जाती हैं ना तो वो घुटन देती है। इनामास काफ़ी अच्छा है, इम्यूनिटी इनकी अच्छी रहने वाली है। वीनस माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है, लग्जीरियस लाइफ, और उसके प्रति अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा। मून माउंट ठीक है, हल्का सा पीछे की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है, तो तरक्की मिलती है, थोड़ी देरी से मिलती है, वो भी अपनी गलती की वजह से। सुस्त होता है इंसान, समय पे निर्णय नहीं ले पाया या समय पे लेजीनेस के कारण तरक्की थोड़ी देरी से मिलती है। आउटर मास भी ठीक है, काम करने की क्षमता बहुत गजब की होगी आपकी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार काम करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, एक दिन काम कर लिया तो 2 दिन आराम करेंगे। और उनका ऐसा नहीं है, मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, उनका बॉडी ही ऐसा नहीं है, भगवान उनको बना ही ऐसा नहीं है। यदि करेंगे, वो कंपेयर करेंगे या फिर दूसरों की देखा देखी में वो भी 12-13 घंटे काम करने लगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इनका क्या है, यदि लगातार भी काम करें ना तो बीमार नहीं पड़ेंगे। एनर्जी बहुत अच्छी है इनकी बॉडी की। ये वाला पार्ट अंगूठे का यदि बाहर की तरफ है, ये इसका जो कनेक्शन है ना, ये बता देता है सोच बड़ी शानदार है, दिमाग बड़ा तेज़ है। और ये जो पर डे चैलेंजेस वाले जॉब होते हैं या फिर वर्क होता है उसमें बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, जहाँ दिमाग ज़्यादा लगता है। जैसे मैंने पहले बोला है, साइंस के फील्ड में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। अभी काम करते हैं, देख लेते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। ये जो है इसे कहते हैं धन का कटोरा, कोठरी, यानी पैसा जो है वो आ तो रहा है, क्या वो टिक रहा है, ये बस इतना बताता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि धन का कटोरा या कोठरी इतनी बड़ी हो गई, यहाँ तक आ गई
अब सभी पामिस्ट कह रहे हैं कि भाई आप तो बन गए करोड़पति। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस ये बताता है कि आप धन का संचय कर पाते हैं या कितनी मात्रा में कर पाते हैं, ये बताता है। तो अभी क्या है कि अभी 15 है इनकी, तो कंप्लीट हुई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 21 आते आते ये कंप्लीट हो जाएगी। तो पैसा बचत करने में माहिर होंगे ये, बचाना जानेंगे पैसे को, यानी सेविंग अच्छी कर पाएंगे। अब एक काम करते हैं, इनकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं वो देख लेते हैं। आपको इन पर ध्यान देना है, 15 में भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि 15 साल की आयु है तो ध्यान नहीं देना है, आपको अभी से ध्यान देना है इनके ऊपर। ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ध्यान रखना है, नज़र रखनी है इनके ऊपर। एज अ फादर, ठीक है, एज अ मदर नज़र रखनी है। 17 के जब ये होंगे तो इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, और थोड़ा सा ना डायरेक्शन, मन नहीं लगेगा एजुकेशन में इनका, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मन शांत नहीं है, एकदम से उथल पुथल मच रहा है मन में। अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि एजुकेशन, ये 15 से जहाँ से मैं काउंट कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा मन शांत नहीं हो रहा है इनका। 17 में भी वही स्थिति है, मन और भी ज़्यादा शांत हो रहा है। 22 के लगभग से जीवन को एक दिशा मिल रही है, ये गारंटी नहीं है कि यहाँ से एकदम से इनका मन शांत, नहीं, दिशा मिल रही है, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मेन जो एक डायरेक्शन है जहाँ से इनकी लाइफ स्थिर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब काम है, मन भी थोड़ा शांत है, वो है 25 के बाद से। 25 के बाद से इनकी जो लाइफ है वो एक अच्छी दिशा ले रही है, क्योंकि लाइफ लाइन में जो चेंजेस आए हैं वो इस तरह से आए हैं। जब लाइफ लाइन में चेंजेस, ये आपकी पुरानी लाइफ लाइन है, और यहाँ से यदि नई लाइफ लाइन स्टार्ट हुई है तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। और वहीं यदि ये लाइफ लाइन है और यहाँ से कोई नई लाइफ लाइन स्टार्ट हुई तो ये नेगेटिव चेंज को शो करता है। तो 25 में जो चेंज आ रहा है इनकी लाइफ में वो काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसे 22 में भी पॉजिटिव है, लेकिन 22 के बाद से जो चेंज आया है वो जो लाइफ लाइन है उसको देख करके मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। कहीं ना कहीं लाइफ जी रहे हैं, मज़े ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि इससे बेहतर होनी चाहिए थी लाइफ। 25 में जो चेंज आया है वो काफ़ी बेहतर है, तो काफ़ी अच्छे से जीवन इनका आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जो चेंज आने वाला है वो है, उसके बाद चेंज आएगा, 25 में चेंज आया, देन आफ्टर उसके बाद चेंज आएगा 31 में। 32.5 में बहुत बड़ी खुशी इनको मिलेगी। 35.5 में जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, एक नया डायरेक्शन मिल रहा है। 35.5 में चेंज आया, उसके बाद चेंज आएगा 37.5, ये भी चेंज है। और सबसे बड़ा चेंज आ रहा है 41 में। 41 का चेंज जो है वो बहुत कमाल का है, मतलब उसके ऐसे तो 25 से या 22, 23, 24 में भी खुशी मिल रही है इनको, उसमें कोई डाउट नहीं है। 25.5 में चेंज आ रहा है, 32 में भी खुशी मिल रही है। लेकिन क्या है कि हाँ, इतना मैं कहना चाहूँगी कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इनको प्रोग्रेस दे रहे हैं, ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बस एक जगह पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फील हुआ है, वो मैं बता देती हूँ। ये जो 31 के आसपास जो चेंज आ रहा है, ये थोड़ा सा उतना पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान आपको देना होगा। 31 के आसपास जो चेंज आ रहा है, ये 31 का जो टाइम है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं। इनफैक्ट इनकी जो लाइफ है वो सही ट्रैक, या कह सकते हैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी इनको मिलते हुए दिख रही है 35 से। 35 से पहले भी खुशियाँ हैं, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है 31 को देखने के बाद कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इनकी लाइफ में। आपको ध्यान तो देना होगा, अभी 22 तक तो आपको ध्यान देना है इनका। 22 के बाद धीरे धीरे करके लाइफ इनकी ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। 25 में जो चेंज आएगा वो ठीक है,
31 का चेंज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं कहूँगी इसको, थोड़ा सा स्टक फील होगा इनको उस वक्त। उसके बाद 35 का जो चेंज है वो बड़ा शानदार है, 37 का चेंज भी शानदार है, और सबसे अच्छा चेंज आ रहा है 41 में। ये बड़ा शानदार परिवर्तन लेकर के आ रहा है। अब शादी की बात की जाए तो मुझे 2 जगह पे लग रहा है, इफ़ अगर 22 में इनकी शादी नहीं होती है, क्योंकि 22 के लगभग रिश्ता होता हुआ दिख रहा है, तो 25 कंफर्म है। और अगर 22 में शादी हो जाती है तो 25 में या तो स्टेट बदलेंगे या देश चेंज करने वाले हैं। तो यही है इनकी हथेली इनके भाग्य में। और यदि आपको कुछ और जानना हो तो आप मैसेज कर देना। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।